आपका धन्यवाद कालांवाली के सभी पत्रकार साथियों का, जो हर वक्त किसान की, मजदूर की और सच की आवाज उठाते हो। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हो। साथी जी, इस बार आपके कैमरों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंसा कौन कर रहा है। प्लास्टिक के गोले, SLR के जो खोल, जो 12 बोर के खोल, सीधिया गोलियां तक मारी। ये हमारा आप अपने सिरसा का चकेरिया गांव का है। एक भ्रष्ट लगा, कब लगा? जब हम जो स्पीच कर रहे थे वहां बैठे और शांत तरीके से बैठे थे। देखो, ड्रोन से आंसू गैस की गोले छाड़ रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। एक मतलब सरहद ऐसी बना दी है जैसे चाइना की और हिंदुस्तान की, या पाकिस्तान हिंदुस्तान की। ऐसा तो वहां भी प्रबंध नहीं है। इतनी ज्यादा अगर मुस्तैदी वहां करें तो हमारा युवा नशा से बच सकता है, नशे से बचाया जा सकता है। जितना खर्चा किसानों को रोकने के लिए किया है, जितना खर्चा ये बैरिकेड लगा के दुनिया को, हमारे अवाम को, हमारे अपनों को परेशान करने के लिए किया है, अगर उससे 10 पैसे भी खर्चा सरकार कर दे नशे को रोकने के लिए, थोड़े छोटे इससे कम भी बैरियर लगा दे तो नशा रुक जाएगा, हमारी जवानी बच जाएगी। तो है, मानिए टमाटर 20 रुपए किलो MSP है, तो आपको 150 रुपए में नहीं मिलेगा। आप कहोगे किसान से अपने 20 पे ले, आप 30 दे दो, 25 दे दो, आपको पता होगा। कोई भी चीज पर अगर MSP तय होती है, उपभोक्ता को लूटना, जो लूट है उपभोक्ता की, कालाबाजारी है, वो बंद होगी। और कई जो फेसबुक किए हैं, जहाँ चैनलों पे भी, डिबेट में भी आकर कहते हैं इतने लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, इतना नहीं। जो MSP पे माल खरीदना है वो उतने का मिलेगा। जब हमारे केंद्र के मंत्री भी डिबेट में बयान देते हैं, हमारे को कुछ फसलें बाहर से मंगानी पड़ती है, अगर MSP दोगे तो कोई भी फसल बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। किसान जो पानी नीचे जा रहा है, हमारे पानी खत्म होने के कगार पर है, पानी बच जाएगा, हम धान और गेहूं से निकलकर सभी फसलों को बीज पाएंगे। क्योंकि किसान घाटे में, किसान का घाटा है, जो कर्जा चढ़ा है वो MSP ना मिलने के कारण चढ़ा है। हुई आगामी जो बैठक होने वाली है उसमें किस तरह की जो निर्णय है अभी तक जो पेंडिंग है और रहे हैं, जो इस मीटिंग में हल हो सकते हैं? देखिए, 12 मांगे थी हमारी, 12 पर तथ्य के आधार पर हमने, अगर वो कहते हैं MSP इतना लॉस होगा, तो हमारे किसान नेताओं ने उनको पूरे जो प्रूफ देकर भी, अगर ऐसे करेंगे तो आपको, उपभोक्ता को फायदा होगा, सरकार को भी होगा, किसान को भी होगा। तो उस बात पर लेकर आ रहे हैं। जो उस दिन तैयार रहने की बात है, हमारी कॉल थी 13 तारीख दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलना है। दिल्ली चलने के लिए कितनों को मार देंगे, कितनी गोलियां चला देंगे, जो मर्जी कर ले, कितनी मिलिट्री बढ़ा देंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अपनी राजधानी में अपने देश के अपने प्रधानमंत्री से हम अपनी मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। कई साथी कहते हैं भी आपने चुनाव नजदीक है इसलिए ये कर रहे हैं। तो साथियों, जिस सरकार ने वादा किया है उसी से लेने जाएंगे ना। अगर सरकार दूसरी आती है, वो कहती है हमने तो कुछ किया नहीं है। जब सरकार बदलेगी किससे मांगेंगे? जिसने वादा किया, जिसने 9 दिसंबर 2021 को लिख के दिया, उसी से मांगने जा रहे हैं। किसी को हराने नहीं जा रहे हैं। जो ये 2 फॉर्म में लड़ाई लड़ रही है, ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 2 फॉर्म में है। हमारा पहले दिन से जब हम लड़ाई लड़े थे, शुरू में ये कहा था ना तो किसी राजनेता को हमारे मंच से बुलाएंगे और ना इस जो फॉर्म में है वो किसी राजनीतिक मंच पर जाके बोलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। हम किसी को फायदा पहुंचाने या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। हमारी सरकार से जो मांग बनवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये खट्टर साहब है, जो जैसा इन्होंने काम किया, बहुत सारे साथी अंदर किए हैं, बहुत सारी गाड़ियां तोड़ दी घरों में, इवन कि एक घर के पीछे पुलिस वाला छोड़ दिया। उससे भी बड़ी बात है, इन्होंने, हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा है वो भी संज्ञान में ले। जिन गुरुद्वारों में इनको रुकवाया हुआ है, वहां से खाली शराब की बोतलें और नशे की सामग्री मिली है, आपने भी देखा होगा, किया होगा। तो ये कैसी बात है? और एक तरफ जब हमारे गुरुद्वारे मंदिर गांव के हैं, उन पे पुलिस जाके कहती है यहाँ से किसान की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, किसान के लिए कुछ बोलना नहीं है। जो किसान चाहे किसी भी धर्म का है, किसी का भी, जब वो पहली खेत से फसल लेके आता है तो सबसे पहले गट्टा या पिपा अपनी समर्थानुसार उसके लिए रखता, पहले वहां देना है। तो उसकी बात तो वहां से नहीं होगी और इनकी बात वहां से होगी, और ये बैठ के ऐसे काम करेंगे। इतना ज्यादा गलत हो रहा है हरियाणा सरकार में, खट्टर की सरकार में, इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी।